एक गुरुकुल में रोज मेडिटेशन करने का नियम था। मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो मेडिटेशन के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? उस लड़के ने कहा, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ कभी कोई बातें करता हुआ आ जाता है, कभी बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असल मकसद ही गुस्से को अवॉइड करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से डिस्टर्ब हुए बिना मेडिटेट कर पाओ। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर एक पीसफुल जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे एक बहुत शांत एक नदी का किनारा दिखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे ही उसने आंख बंद की तो उसे हवा चलने की आवाज आई। वो उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे उस पर गुस्सा आ गया। कभी पक्षियों की आवाज आई तो उसे उस पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि नदी के किनारे पर बहुत डिस्टरबेंस है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेट किया जाए। वो एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहां मेडिटेशन करना उसने शुरू किया। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उस लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वो खुश था कि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वो मेडिटेट कर पा रहा है। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के छपछपाने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही। वो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव को यहां मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उस नाव ने इस लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वो नाव तेज हवा और पानी के बहाव से वहां आ गई थी। तब उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आया कि तुम्हें एग्जैक्टली किस पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया कि असल में गुस्सा उसे दूसरे लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा था। इसके बाद से लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जहां पर पहले ही की तरह डिस्टरबेंस था। लेकिन अब उसने उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज पर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे एक खाली नाव की तरह ही समझो।